तुलसी के तापच मरो दे दे तन को त्रास। गुमराह मन की मिटी न वासना नौतत किया न नाश। तुलसी के तापच मरो दे दे तन को त्रास। इस तन का ना कोई लेना ना कोई देना, इससे कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति तो मन से होती है, तन तो साधन है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर हम तन को सुखा देंगे, तन को कष्ट देंगे, तो परमात्मा प्रसन्न होगा। मन की मिटी न वासना, हमारे मन के अंदर जो कामनाओं का तेल भरा हुआ है, वो बिना भजन के अग्नि पे जलाए निर्मल नहीं होगा, हटेगा। तुलसी केता पच मरो दे दे तन को त्रास। नगर तपस्या करे जत को साजे, कर व्रत झाप मरे हैं। जामन जुगत जीव तहारा थे, ताही जन्म धरे हैं। बोलो पुनर्जन्म क्यों होता है, ये सिद्ध हो गया। अब तो साइंस भी मानने लगे, पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब तो साइंस भी मानने लगा पुनर्जन्म तो होता है। तपस्या करे जल्द को साजे, जति बना रखे। जति बना मतलब आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तप करने का मतलब सर्दी के मौसम में ठंडे नदी के बीच में खड़े होके और 3-3 घंटा 4-4 घंटा जप करें। भाई कहते हैं इससे क्या होगा? मन के अंदर का जो तेल है वो तो मरने वाला नहीं है। बीज के अंदर जो तेल है वो तो गर्म करने से ही जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो तपस्या करे जत को साजे, करवट झाप मरे है। काशी में जाके करवट ले ले, अपना जीवन नुकसान कर दे, हटा दे। महाराज कहते हैं लेकिन सिद्धांत जो एक है कि जामन जुगत जीव तारा थे। जिंदा रहने में जहां मन हमारा फंसा हुआ था, मरने के बाद उसी योनि में चला जाएगा। एक गुरु जी थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जब मेरा शरीर छूटेगा, उत्तर दिशा में नगाड़ा की धुनी होगी, नागर धूम नागर धूम नागर धूम होगा, समझना मेरा मोक्ष हो गया। लेकिन गुरु जी जब शरीर छोड़े, कुछ नहीं। अब शिष्यों को बड़ी चिंता हो गई कि भाई हमारे गुरु जी खूब भजन करते थे, भजनानंदी थे, उनके मरने के बाद में वो नागर धूम वाली नगाड़ा की आवाज क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने एक संत से जाके निवेदन किया कि महाराज इसका भेद बताओ। महाराज बोले इसका भेद तो वही है जहां पे उन्होंने शरीर छोड़ा था, मुझे वहीं ले चलो। चलो वहां गए, पूछा कि अंत समय में तुम्हारे गुरु जी कौन से कमरे में सोए थे, किधर को मुंह था, कैसा हाथ पैर था, किसी को याद है? अरे हमारा सबको याद है। अपने गुरु महाराज का अंतिम क्षण का कौन नहीं याद करेगा, सबको सब याद है। ये तो हमें लेट के बताओ। वो लेट गया, इधर को सर था, ऐसे सोए थे, ऐसे हाथ था, ऐसे पैर था। गुरु जी ने कहा हटो, उनको हटाया। वो संत महाराज खुद लेट गए और ऐसे करके जब देखा तो एक सामने पड़ोसी के घर में अनार का पेड़ लगा हुआ, उसमें इतना बड़ा अनार लाल रंग का सामने लटका हुआ। संत जी बोले वो अनार तोड़ के ले आओ।
अनार तोड़ के ले आए, उसको एक मखमल के कपड़े पर रख के अनार को तोड़ा तो उसमें से एक सफेद रंग का इतना बड़ा कीड़ा गिर जाके खड़ा हो गया। गुरु जी ने कहा ये कोई चंदन का चिता जला, और उस कीड़े को ऐसे निकाला, चिता में जैसे ही डाला नगर धुम होने लगा। गुरु जी ये क्या माजरा है? गुरु जी जब तुम्हारे सोए हुए थे ना, अंतिम सांस गिर रहे थे, तो इनकी निगाह चली गई अनार, मन में आया कि अनार खा ले, और उस मन की अंतिम वासना की वजह से इनको एक जन्म का नुकसान हो गया। भरत जी का मरते समय अंत समय में हिरण में मन चला गया, एक जन्म का नुकसान हो गया। मैं जामन जुगत जीव तारा थे, जहां मन का अंतिम समय में, अंतिम समय तक सावधान रहना है। ये नहीं कि हमारा तो भजन पूरा हो गया, अब तो यहाँ पहुंच गए, अब तो राजा बाबू बन गए। जब तक संसार में रहना है, अंतिम समय तक आपको होशियारी करनी। एक छोटा सा सूत्र बता देता हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है। गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञान, गुरु महाराज का ज्ञान कहता है कि शुभ कर्म हम करते हैं ना, तो शुभ कर्म हमको पहले भुगाया जाता है, पाप कर्म बाद में भुगाया जाता है। तो जो पाप कर लिया है उस पर कोई जोर नहीं। अब वो पाप हमको भुगतने को ना मिले, इसके लिए क्या करना है? शुभ शुभ कर्म करते हो। शुभ कर्म तो बढ़ा दो। कभी न कभी ऐसा हो सकता है जैसे बलि के संग हुआ। बलि अपने पिछले जन्म में जुआरी था, जुआ खेलने गया, जा रहा था जुआ खेलने, रास्ते में ऐसी कोई सत्संग हो रही थी सभा, तो गुरुजी बोल रहे थे कि जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहे, राम गया बेकाम। जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम गए, दाम गया बेकाम। बाकी दाम तो खाली अपने नाम के लिए, नाक के लिए। अब कोई बात कर रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा, कह रहे थे इसके लिए करना पड़ता है, हम समझे ही नहीं, इसके लिए करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं है ना। तो हमने कहा कि इसके लिए करना, अंदर अंदर में सोच रहा हूँ, जुगाड़ बना रहा हूँ, तो बोल क्या रहे हैं। अब ये सामाजिक भाषा थोड़ी कम समझ में आती है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मेरी जुगाड़ समझ में आ गई। तो हमने सोचा कि यही कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा हाँ नाक के लिए करना ही पड़ता है, तो यही बात। अच्छा, इसको हम सही समझ गए कि दुनिया नाक के लिए मरी जा रही है बस। लेकिन आज तक नाक के ऊपर किसी को माला फूल चढ़ाते हुए देखा है? किसी को नाक का चढ़ा में लेते देखा? क्या दुनिया की उल्टी नीति है। धोएंगे तो पैर, पूजा करेंगे पैर का, छुएंगे पैर, नाक ऊंची होनी चाहिए। ये क्या मतलब? अरे क्या हाथ ऊंचा रहना चाहिए, आदमी का पैर ऊंचा रहना चाहिए। हाथ ऊंचा रखने का मतलब है दाता, जाओ जाओ ले जाओ, खाने को है चाहे नहीं, ले जाओ, तुम खाओ भाई। हाथ पैर ऊंचा रखे, नाक ऊंचा रख के क्या करेंगे? तो वो उसने सुन लिया, कथा हो गया, हाँ ये बात है, कान में बात घुस गई बस। इसीलिए कहते हैं सत्संग में जरूर जाया करो, क्योंकि सत्संग की बात जो कान में घुस जाती है निकलती नहीं है, और पूरी तो कभी नहीं निकलती, पूरी नहीं निकलती कभी।
कुछ न कुछ तो फंसी रहे। गया वो जुआ खेला और जुआ में बहुत कीमती मोतियों का माला जीत के आ रहा था। जल्दी जल्दी कि अपने वेश्या भाई को पटाएंगे, उनको माला दे देंगे, वो राजी हो जाएगी। जुआरी गलत काम तो करता ही है, कोई गंदा आदमी तो होता ही है, अच्छा थोड़ी होता है। जल्दी भागा भागा जा रहा था, ठोकर लगा गिरा आराम से। पीछे का जो मगज होता है ना, ये बड़ा मुलायम होता है, यहाँ चोट लग जाता आदमी बचेगा नहीं। गिरा और मर गया। जब मरने लगा तो उसको ज्ञान आ गया, अब मैं मरूंगा, इतना कीमती माला फालतू कोई न कोई उठा ले जाएगा, क्या होगा। देखा बगल में एक शिव मंदिर है, घिसट घिसट के गया वहां मंदिर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर वो माला चढ़ा के बोला, शिव जी ये माला मैं आपको दान कर रहा हूँ और जो इसका फल मिले देना जरूर। जुआरी था, देना जरूर। मर गया, ऊपर गया जमराज के यहाँ। जमराज ने कहा भाई इसका श्रवण और श्रवणी, गरुड़ पुराण में कहते हैं श्रवण और श्रवणी, हम लोग पंडिताई भाषा में कहते हैं चित्रगुप्त, और अपने केवल ज्ञान में कहते हैं श्वास और उश्वास। एक ही चीज है, ध्यान रखो। श्वास उश्वास जो है वही चित्रगुप्त है और वही श्रवण और श्रवणी है। यही हमारा रिकॉर्डिंग करता है। उसको बुला के जमराज ने पूछा, बताओ इसे जीवन में कितने शुभ कर्म के हरे कर्म। महाराज शुभ कर्म कहते हो अशुभ, और शुभ में भी गंदा से गंदा कर्म किया। यमराज ने कहा इसको 27 कल्प तक 27 नरकों में, भागवत में कथा आती है कि 27 नरक है। 27 कल्प तक 27 नरकों में इसको डाल दिए थे, यानी एक एक कल्प तक एक एक नरक में भोगेगा। इतने में शास्त्र श्रवण के चित्रगुप्त ने, जो आप समझो, उन्होंने कहा महाराज एक बात जरा रुकिए, निर्णय देने में जल्दी कर दिया आपने। इसने मरते समय, बिल्कुल मरते समय, लास्ट टाइम में, आखिर में इसमें लाल रंग से लिखा हुआ है क्या, मरते समय इसने अपने मोतियों का माला शिव जी को दान कर दिया। धर्मराज ने पूछा, बोल भाई तुमने शिव जी के ऊपर माला दान किया है, अब तेरे को उसके बदले में क्या दिया जाए। जुआरी था। हाँ, जुआरियों में गुण भी होते हैं, हर आदमी में गुण होता है। चोर हो, जुआरी हो, शराबी हो, एक आध गुण बढ़िया होता है। उसके अंदर एक गुण था, जानता था। बोलने का कि जो हमारा बने बस उतना ही देना, ज्यादा मत देना, ज्यादा नहीं चाहिए, जो हमारा बने वो दे दो। अब यमराज को पता ही नहीं कि शिव जी के ऊपर जो दान किया गया है उसका क्या बनता है। यमराज ने कहा भाई ऐसा केस तो नहीं आया, हर आदमी मांग लेता है, हमारी हालत बहुत गंदी है। एक दिन भक्ति करेंगे, एक दिन पूजा करेंगे, दूसरे दिन लिस्ट लगा देंगे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो जुआरी था, उसने कहा जो बनता है वही दो। उनका मुझे नहीं पता है तो क्या बनता है कि, तो चलो शंकर जी के पास, शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए, शिव जी से बोले कि महाराज ये जुआरी है, मरते समय इसने आपके ऊपर एक मोतियों का माला दान किया था, अब आप बताओ कि इसको इसके बदले में क्या दिया जाए। शिव जी ने कहा पूछो इससे। महाराज ये तो बताता ही नहीं, ये कहता जो बनता है वही तो। क्यों भाई, तुमने हमको एक मोती का माला दान में दिया, उसके बदले में कुछ लोगे ना, मैं ले लो, मैं देता हूँ। महाराज जो बनता है बस वही दे दो। शिव जी ने कहा इसको 2 मिनट के लिए इंद्रासन दे दो, 2 मिनट के लिए इंद्रासन दे दो। अब इंद्रासन तो मिला, लेकिन इंद्राभिषेक करना पड़ेगा। तो सब संतों को बुलाया गया इंद्राभिषेक कराने के लिए। इंद्राभिषेक कराते समय नारद जी मुस्कुराने लगे और पूछा, मुस्कुरा क्या रहे हो, मुझे कम समझ रहे हो क्या, कोई मांगेगा नहीं मिला है, भीख में नहीं मिला है।
हाँ किया है तब मिला है, दान किया हमने। तो नारद जी बोले रे पागल, तो अब क्यों चूक रहा है? क्या मतलब? अरे ये इंद्रासन तुझे कितने देर के लिए मिला है? 2 मिनट के लिए। उसके बाद तो फिर हमें जाना पड़ेगा 27 कल्प तक, 27 नरकों में। अरे तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये 2 मिनट का इंद्रासन का सुख लेके क्या करोगे? इस इंद्रासन के सुख का भी दान कर दो। जब दान करने में इतना फायदा है तो इसको भी दान कर दो। हाँ ये बात तो आपने ठीक समझा। 2 मिनट का ही तो सुख है, इसके बाद तो दुख ही दुख है। उसने बृहस्पति भगवान को बुला के कहा, क्यों बृहस्पति भगवान जी, ये इंद्रासन किसका है कि आपका है महाराज? मैं जो चाहूं कर सकता हूं कि हाँ कर सकते हो। तो अभी इसी पल से इस इंद्रासन का मैं आपको दान करता हूं। इंद्रासन दान कर दिया। अब यमराज कांपने लगा कि अब क्या करें? वो भागा भागा शंकर जी के पास गया। महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या आपने कहा इंद्रासन दे दो, मैंने दे दिया, इंद्र को हटा दिया, ये इंद्रासन में बैठा ही नहीं और उसका भी दान कर दिया बृहस्पति भगवान को, अपने गुरु को। अच्छा अब क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो गया, इसका तौल हमारे पास नहीं है। तो क्या करें? विष्णु भगवान से पूछो। अब उस जीव को, उस पापी को पकड़ के वैकुंठ में ले गए। विष्णु भगवान ने क्या बात है, इसको यहाँ क्यों ले आए? अरे क्या महाराज, बड़ा गड़बड़ आदमी है ये। संतों की एक बात इसको लग गई कि जो माया तो सदगुण चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, और बाकी सब सुखराम के दाम गया। इसने अपना मोतियों का माला शिव जी को दान कर दिया। शिव जी से इसने सौदेबाजी बड़ा विचित्र करी कि जो बनता है वही तो, तब कितना बनता है तो किसी को नहीं पता। तो शिव जी ने कहा 2 मिनट का इंद्रासन दे दो। इसने उस इंद्रासन का सुख लिया ही नहीं, वो भी दान करके बैठ गया। अब क्या होगा? विष्णु भगवान मुस्कुरा के बोले, एक बात बता भाई, इसके बदले मुझे क्या चाहिए? जो बनता है। अब कितना बनता है ये कौन बताएगा? असली बात कौन पकड़ेगा? नहीं, कुछ तो मांग ले। देखो एक ही बात बता रहा हूं, मांगन भला न बाप से जे भी राखे टेक। परमात्मा टेक रख दे तो बाप से भी क्या मांगना, भगवान से भी क्या मांगना है? अरे हमारा गुण होगा ना तो 20 लाख देंगे। सहज भाई कहती है, राम तेजू पर गुना विसारो, राम तेजू पर गुना विसारो, गुरु सम दूसरे को न निहारो, गुरु सम दूसरे को न निहारो, राम तेजू सहजो भाई के घर में विष्णु भगवान आए और कहे, सहजो मैं तेरे गुरु भक्ति से बड़ा खुश हूँ, तेरे गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे पास आया हूँ बिना बुलाए। तो एक काम कर कि मुझे कुछ आसन दे दे बैठने के लिए। सहजो बोली, मेरे घर में एक ही आसन है, वो मेरे गुरु जी का है और वो आपको नहीं दूंगा। मुस्कुरा के बोला, अच्छा कुछ पानी वानी तो पिला, आए तो कुछ तो पूछ, मीठा पानी। वो बोली, हलवा बना रहे हो गुरु जी के लिए भोग। गुरु जी गए स्नान करने, आएंगे हलवा का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम आपको जरूर देंगे। उसके पहले नहीं। विष्णु क्या बात करती हो, मैं तुमसे नाराज होकर चला जाऊंगा। सहजो बोली, आए क्यों, मैंने बुलाया था क्या? नहीं, तेरे गुरु भक्ति से प्रसन्न होके आया। तो वो बोली, अगर मेरी गुरु भक्ति पक्की रहेगी तो तुम 20 बार आओ। मैं गुरु भक्ति में पक्की रहूंगी, 20 बार आओगे तो।
हरि ने जग में जन्म दिलाया, हरि ने जग में जन्म दिलाया, और गुरु ने आवागमन छुड़ाया, गुरु ने आवागमन छुड़ाया। राम तजू हरे राम तजू हरे गुरु नाम सारू, राम तजू हरे गुरु नाम सारू। हरि ने रोग भोग उलझाया, परमात्मा ने जीव को फंसाने के लिए रोग लगा दिया, भोग लगा दिया, शोक लगा दिया। हरि ने रोग भोग उलझाया, और गुरु ने दीपक ज्ञान दिखाया। राम तजू हरे गुरु नाम सारू, राम तजू हरे गुरु नाम सारू। गुरु सम दूसरे को ना निहारूं, गुरु सम दूसरे को ना निहारूं। राम तजू हरे गुरु नाम सारू। भगवान विष्णु बोले अच्छा मुझे कोई काम बता दे। सहजबाई बोली हाथ वाला पंखा लेके खड़े हो जाओ। हमारे गुरुजी आते हैं ना, मैं खाना परसने में इधर उधर करने में व्यस्त हो जाती हूँ, तो ध्यान नहीं रखती कि गुरुजी को गर्मी भी लग रही होगी। जब पसीना निकलता है उनको, तब मैं पंखा लेके जल्दी जल्दी झलने लगती हूँ। आज एक काम करो, ये पंखा लेके तुम खड़े हो। और हमारे गुरुजी जब भोजन करने लगे ना, तो उनको पसीना नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखो। ये होती है जब आदमी के अंदर सत्यता है, सत्य है, कर्मठता है, तो वो फिर अकड़ के बात करता है, वो भगवान से भी लड़ता है। अपने को पावर इतना पैदा करो, ये करने वाली आदत खत्म। थोड़ा सा दो महाराज, हे शंकर जी तुम दो, हे हनुमान जी तुम दो, नहीं। हमारा हक बनता है तो दो, और नहीं बनता है तो मत दो। अगर हमें कर्म ऐसे किए तो दो। वैकुंठ में भगवान विष्णु कहते हैं बोल बोल तुझको क्या चाहिए। इंद्रासन दान किया है तुमने, इतना बड़ा, जो बनता है वही दो। भगवान विष्णु बोले इसको अभी हमारे प्रिय भक्त प्रहलाद का नाती बना दो, विरोचन का पुत्र। ये हमारे भक्त के घर में जन्म लेगा, हम इसकी सेवा करेंगे। क्या विष्णु भगवान कह रहे हम इसकी सेवा करेंगे, क्योंकि जिसको कुछ नहीं चाहिए ना, वही भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दो हाथ उलीचिए यही संत। महाराज जी क्या कहते, भजो तो राम जी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम जी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। मूनत गहो तो आन सुरे, हरि
दीजे तो वन दान को रे, दीजे सो हरि नाम, तजिए सो पर दान को रे, तजिए तो पर दान को रे, करिए तो पर कान भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, पत राखो तो नाम सुरे, दूजा सहज सुभाव, पत राखे तो नाम सुरे, दूजा सहज सुभाव, आज्ञा गुरु की माने जो रे, आज्ञा गुरु की माने जो रे, और तजो भी सिखाए भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, त्यागी जे तो भरम तूरे, मैं ते दुविधा चाय, त्यागी जे तो भरम तूरे, मैं ते दुविधा चाय, ये तज सब सुख प्राणिया रे, ये तज सब सुख प्राणिया रे, जासग नर का जाय भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भेद लहे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार, भेद लहे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार, कैसा चीज सुख देव जी रे, कैसा चीज सुख देव जी रे, और मदा सिर भार भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज समझाते हैं कि नरकन को पाके हमको क्या करना चाहिए। सद्गुरु ज्ञान बताते हैं, इस संसार को सराय समझने वाला सुलेमान साईं की कथा सुनाई थी पहले दिन। उनसे पूछा देवताओं ने कि तुम इतने सालों तक संसार में रहे, संसार को तुमने कैसा माना? तो कहते हैं मैंने संसार को एक बड़ा सराय माना। सराय में लोग आते हैं चले जाते हैं। जैसे आप आश्रम में आज आए हो, 8 तारीख को यहाँ से सब लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर देंगे। कुछ लोग तो अभी प्रस्थान कर रहे हैं। तो सराय है
ये आते हैं लोग, जाते हैं, यहाँ आते हैं कुछ लोग अपना बड़ा घमंड चलाते हैं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा। कितने दिन करोगे? महाराज जी से शिकायत करोगे, क्या अंदर महाराज 2 दिन के बाद है। ये भी सराय समझते। अब आने वाले को तो समझना चाहिए ना कि ये मेरा नहीं है, ये सराय है, और आपके जाने के बाद फिर ऐसा ही होगा। सलाह देना बुरी बात नहीं है, सलाह देना चाहिए। मैं भी सलाह देता है तो भाई नल बंद कर दो, नल पूरा टाइट करो बंद। हम लोग यूपी वाले ना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो ये यहाँ आते हैं ना, तो ये वही समझते हैं नहीं भाई ये स्टोर वाला पानी है, पैसा से आता है। तो जब भी नल बंद करो टाइम, मैं अक्सर देखता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, सर धार गिरती नहीं। अब आपको नहीं समझ में आता, ये धार ही टंकी खाली कर देता है। तो सलाह देना बुरी बात नहीं, हम भी कहते रहते भाई थोड़ा नल पे ध्यान दो, थोड़ा पानी पे ध्यान दो, आश्रम को अपना समझो, सफाई पे ध्यान दो। लेकिन अपना समझ के कोई डांटना नहीं, बाकी तक तो कुछ कहते नहीं। तो सलाह है ये जगत, क्या करना है हमको, कैसे रहना है। हमारे कहते हैं मून गो तो आन सुरे और सुबोल गाय। मौन रहना है ना, उदास रहना है तो किससे? आन उपासना से। और भजन करने में कंजूसी मत करो, हर सुन बोल गाय। भजन करने में नंबर 1 रहो, खूब करो, और पूजा पाठ इन सब बातों में थोड़ा उदासी रखे रहो। मुन गहो तो आन सो, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो वो अपने पति से खूब बतियाती है, खूब बातें करती है, लेकिन पड़ोसी से थोड़ी करती। मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। मारना है तो क्या करो? अपने मन को मार। मन को जिसने मार लिया वो संसार में जीत गया। मान लीजिए तो मन को प्राणी और जीव की कर ले सहाय। ये मन है ना, ये जीव को डुबोता है। और दीजे तो अन्न दान पूरे और लीजिए तो हरि नाम। महाराज जी ने रामचरियों को कहा है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। नहीं दान पुण्य करोगे ना तो अगले जन्म में आगे आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। दीजिए तो अन्न दान को। संसार में कहते हैं कलयुग के लिए क्या बताया? प्रगट 4 पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान। एन केन विद दीने दान करे कल्याण। हमारे बीच में गंगा विष्णु जी आए हुए हैं और गंगा विष्णु जी ने कितना बड़ा काम किया है। गंगा विष्णु का राम राम कर लो, खड़े हो। इन्होंने हमको 2 बीघा जमीन हाईवे पे दिया। हाँ ये ठीक, इन्होंने हमको 2 बीघा जमीन हाईवे पे दिया। अब उस जमीन का फायदा देख बैठे। दिया तो दिया, सेवा में लगे रहते, हर समय आश्रम को संभालना, देख रेख करना, मैं निश्चिंत रहता हूँ। क्या फल मिला? उस जमीन पे साल में 3-4 बार सत्संग होता है। 200, 300 आराम से नहीं आके वहां रहते हैं, सुख पाते हैं, सत्संग सुनते हैं। अगर इन्होंने 1 रुपया हमसे ले लिया होता ना तो इनका पुण्य बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये हमको दे रहे थे तो वकील बोला कि दान कर रहे हो कि बेच रहे हो। तो इन्होंने कहा तुम्हें का मतलब है हम बेच रहे हैं। कि गुरु ने पैसा ये दिया आपको? नहीं दिया तो दान लिखवा दो। इन्होंने कहा नहीं आप लीजिए, मैंने बेच दिया। अब वकील के पागल हो गए और क्या, कम से कम दान का नाम तो चलने दो कि नहीं, बाद में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, लिखवा के दीजिए। लिख दिया। हमसे ये बोले गुरु जी आप एक झूठ बोलना पड़ेगा तहसीलदार के सामने, हमें क्या
तहसीलदार पूछेगा कि आपने 1.5 लाख रुपए उनको दे दिया, तो आपको कहना पड़ेगा हाँ, और मैं कहूँगा हाँ, तब साइन करेगा, नहीं करेगा। हमने कहा भाई झूठ तो मत बुलवाओ हमसे। फिर हमने सोचा चलो जुगाड़ बनाएंगे। जब तहसीलदार के सामने गए तो वो थोड़ा सा इसको देखते ही आइए गुरु जी आइए, देखा तुरंत पढ़ के बोला, इनसे बोला गुरु जी से हिसाब किताब आपका बराबर हो गया? इन्हीं से बोला, उनसे पूछा ही गुरु जी से आपका हिसाब किताब पूरा हो गया? बोले हाँ हो गया। हमें तो बोलने की जरूरत नहीं। और ये देखिए उस जमीन के टुकड़े पे उसमें अन्न भी होता है, थोड़े आधे पोर्शन में आश्रम बना है, आधा खाली है, उसमें गेहूँ चावल धान गन्ना ये खुद ही करते रहते हैं। और जो हमें दे देते हैं हमारा नहीं दिया पिंडा, और हमें दिया तो क्या हुआ? वहाँ आश्रम के आराम से नहीं आते। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर। लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा इनसे ये कहता हूँ, ईर्ष्या रखता हूँ कि देखो ये कितने भाग्यशाली है। कहाँ पे दान किया है? जहाँ पे हर साल 4 सत्संग होते हैं। अभी गुरु महाराज की बरसी वहीं करने चल रहा हूँ। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हमारे गुरु जी की बरसी उसी आश्रम में होने वाली है। बहुत बड़ा संगत होता है, आपका न्योता है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक कुशालदास जी महाराज जी की बरसी है। अगर आप आ सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वहाँ इतने राम चले आते हैं, 10-10 दिन 12-12 दिन रहते हैं, सुख से चैन से पड़े रहते हैं, ट्यूबवेल चला देते हैं। ये हाँ जाके रवि चित्तौड़ वाले आए थे सर, इतना नहा के खुश हुए। काम जीवन में ऐसा करें, इनका कुछ घटा नहीं, ये जैसे थे वैसे ही है। बढ़ रहा होगा ये पता नहीं, लेकिन घटा तो नहीं है, ये मुझे पक्का मालूम है। तो दीजिए तो अब हर आदमी तो जमीन दान नहीं कर सकता ना, तो क्या करे? अन्न दान कर दे। अगर कुछ नहीं है तो भंडारे में नमक दान कर दे। एक बार कहीं सत्संग में हमने बोल दिया कि भंडारे में कुछ नहीं है तो नमक दान कर दो। वहां की एक सेठानी अपने गाड़ी में 5 किलो नमक लेके आए, गाड़ी में भर के 5 किलो नमक। तो कहीं ये लोग महाराज जी ने कहा था दान करने के लिए, तो हम हमारे चेले भी तो हमारे ऊपर बड़ा विश्वास रखते हैं, तो कहते तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे, आप ले जाओ। अब हमारे पास आए महाराज जी आपके आदमी बहुत गड़बड़ है, क्या हुआ? हम दान दे रहे हैं, दान नहीं ले रहे हैं। हमने कहा ऐसे कैसे हो गया? हम दान लेने के लिए तो बैठे हैं, साधु बने दान लेने के लिए, तुम्हारा बढ़ाएंगे नहीं। कोई 10 रुपया देता है तो भी भैया क्यों? हम लेंगे तभी ना उसका बढ़ेगा, और हम लेके जब सही जगह लगाएंगे तब बढ़ेगा। और लेके खाली हम अपने ही खा गए ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो दान भी सही जगह देना चाहिए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया एक बात बता, तुम दान क्यों नहीं ले रहे इनका? बात जी इन्होंने बताया कि क्या दान दिया है? नहीं बताया तो नहीं, रो रही थी बेचारी। चलो जो भी है ले लो उसका। नमक लेके आई, सेठानी है तो चाहे तो पूरा भंडारा का खर्चा चला सकती है। सेठानी है वो, कर सकती है। अब नाम इसलिए नहीं लेंगे ना कि यूट्यूब पे जाएगा वो भी देखेगी, नहीं महाराज जी ने हमारा गड़बड़ कर दिया। तो हमने कहा तो गड़बड़ बात है भाई, ऐसा रहने दो, शाम के सत्संग में फिर से सुनाएंगे। तो फिर हमने सत्संग में लपेटा मारा कि जो भी कोई दान दे आराम से स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो हमारे संचालक लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। आदमी की जितनी सामर्थ्य है कमाई तो देगा, वो ले लेना चाहिए। हमने इशारा क्या किया, जितनी सामर्थ्य है उतना देगा। अब वो बड़े खुशी जाके उन्होंने देखा महाराज ने क्या कहा, आप में डांट पड़ेगी पक्का। महाराज ने कहा जितनी सामर्थ्य है, हाँ यही तो बात है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही। महाराज जी ने कहा जितनी सामर्थ्य है उतना देना भी चाहिए, उतना ले भी लेना चाहिए। हम लेने के लिए तैयार है, तुम्हारी सामर्थ्य 5 किलो की है, बस बोलो ले लेता हूँ। और नहीं तो चलो महाराज जी के पास, वही निर्णय हो जाता है कि नहीं अब महाराज जी के पास बच जाना, हमारा 5 किलो नमक वापस कर दो, कल मैं तो ले आऊंगी, रिफाइंड ले आऊंगी, चीनी लाऊंगी, सूजी लाऊंगी, दूसरे दिन भर के ले। तो दीजिए तो अन्नदान को, लीजिए तो हरि नाम।
लेना है तो क्या लो? परमात्मा का नाम। और देना है तो दान करो। दान में सबसे अति दान आते हैं 3। जमीन दान से बड़ा कोई दान नहीं है, अति दान में आता है। उसके बाद में है गौदान, उसके बाद में है कन्यादान। ये 3 दान अति दान है, जिनको करते ही पाप पड़ जाता। जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ काम एक पल में सुधरता है, अति दान है। कन्यादान बहुत बड़ा दान है, और वो कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है जो अपने पिता को कन्यादान करने का मौका देती है। जिस दिन कन्या अपने पिता को कन्यादान करने का मौका देती है, उसी दिन उसके सारे पाप कर्म कट जाते हैं। तो भाई कहते हैं दीजिए तो अन्न दान, कुछ नहीं है तो 2 रोटी खाते हो ना, 1 रोटी दान कर, 1 रोटी खा। और कोई नहीं मिले तो कोई हमारा पशु है, उसी को खिला। अन्नदान करते रहना चाहिए, जिससे जब भी पैदा होंगे ना, किसी भी जन्म में किसी भी योनि में पैदा होंगे, इसके लिए तरसोगे नहीं। ये बहुत जरूरी है। बराती क्या क्या है, हमने दीजिए तो अन्न दान पूरे, लीजिए तो हरि नाम, कजिए तो पर ताक पूरे, कजिए तो पर ताक पूरे, करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। करिए तो परकाद को, परकाद दूसरे को दुख देना बंद करो। करिए तो परकाद को, और करिए तो परकाद। दूसरे का मदद कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो, भाई कहते हैं ना, घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पार्टी कर न सको तो भाव किसी को मत करना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, करिए तो परकाद को, करिए तो परकाद, और पत राखो तो नाम सुरे। पत कहते हो मतलब तेज समझ रहे? हाँ, पत राखो तो टेक रखनी है तो भजन के लिए टेक रखो। हम लोग टेक किसके लिए रखने? जरा सी बात, हम उनके घर नहीं जाएंगे, ये टेक रखो। हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये टेक रखेंगे। आज के बाद हम ऐसे, ये टेक। अरे भाई टेक रखनी है तो क्या करो, हम 3 घंटा से नीचे भजन नहीं करेंगे, ये टेक। कुछ भी हो जाएगा, हम 3 घंटा भजन, ये टेक रखो। भाई पत राखो तो नाम सुने, और दूजा सहज सुना। बाकी बातें क्या सहज में दो। खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और अक्सर लोगों में देखा है कि वो नाराज होते हैं तो भोजन से ही नाराज हो जाते हैं।
कोई कोई इतना नाराज हो जाते हैं कि थाली फेंक देते हैं। अरे भोजन से क्या नाराज होना है? एक साथ लोगों में झगड़ा हुआ, साथ में आज के बाद खाना नहीं खाओगे, बहू ने कही तुम खाओ चाहे मत खाओ लेकिन मैं तो खाऊंगा। तो सास को क्या कहे, अम्मा खा लो 2 रोटी, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी। अम्मा तो यही चाह रही थी कि मैं तो पूरी फेंकी हो गई, ये जवान है ये नहीं खाएगी तो सुख के जल्दी हमारी तरफ पूरी हो जाएगी, यही तो चाह रही। नहीं नहीं तू भी खा ले, नहीं खा तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। बहू भी बड़ी होशियार थी, कटोरा में दूध भर के 5 रोटी डाल के बाल्टी में रख के, अम्मा हम जा रहे सोने, पानी पी के सो जाएंगे, क्या करेंगे। ये बाल्टी का पानी लेके जा रहे हैं ना, बस यही पी के सोएंगे रात भर। अंदर जाके कुंडी लगा के 5 रोटी कपाट खा के पानी पी के ढकार मारे सो। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, क्या करें। बहू ने मनाना ही छोड़ दिया। ये 7 साल के बाद में हिंदू के गुण थोड़े सठिया जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जाने। अम्मा ने 3 दिन बीत गए, पता नहीं ये कैसे रह रही है, देखो ये तो छटक पटक सब काम कर रही है, मेरी तो हालत खराब होती जा रही है, अब क्या करूं, खाना को पूछ भी नहीं रही। तो सास ने एक दिन बाहर बैठे बैठे जुगाड़ बताई, उन्होंने कहा बहू बेटा कि हाँ एक बात सुन। क्या अम्मा? ये मेरे मायके की बाकरी है ना, बकरी ये सवेरे से हमको मना रही है। अब बकरी तो घास खाई थी हमने, ऐसे कर रही, अब वो क्या करी, अरे मना मत, मैं मानने वाली नहीं हूँ, तू मत मना, बहू मनाएगी तो मान जाऊंगी। बहू के मैं तो फिर मनाऊंगी, आज के बाद नाराज होना छोड़ ही दोगे। क्या बोली? अरे कि वो मायके की बकरी है ना, कह रही है तो लिया खाई देती, ले अच्छा बेटा ले अच्छा। इसलिए टेक रखना है ना, टेक रखना तो पद राखो तो नाम सुरे। टेक रखना है तो भगवान की भक्ति के लिए टेक रखो। गुस्सा होना है तो अपने ऊपर गुस्सा हो कि मेरा भजन क्यों नहीं होता है। नर्तन हमको मिला है, यूं ही चला जा रहा है। एक दिन में एक आदमी कितना सांस लेता है? 21,600 सांसों का खजाना हमारा रोज लुट रहा है और हमको गुस्सा भी नहीं आ रहा है। पतरा को तो नाम सुरे और दूजा सहज स्वभाव। हर काम हो जाए ठीक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग सुनने में, भजन करने में टेक रखो। कहते हैं 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ के सुमिरन करना चाहिए। सहज स्वभाव, हर काम में जो सहजता ही रखो, बस हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन ये सांसों का खजाना वापस लौटने वाला नहीं है। एक दिन बीत गया, आपकी एक दिन की उम्र कम हो गई। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, कहते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है 20 साल का हो गया, बड़ा हो गया। अंग्रेजी वाले बहुत सही बोलते हैं, किसी से पूछो कि आपकी उम्र क्या है तो वो कहेगा आई एम 20 years ओल्ड लिखता है, लेकिन हिंदी में कोई ओल्ड नहीं कहता। क्या मैं 20 साल का जवान हो गया, अंग्रेजी में लिखा है कि 20 साल का बूढ़ा हो गया। हमारी जो टोटल खजाना है उम्र की, उसमें से हम 20 साल खत्म कर दिए। आज भी एक दिन आपका उसमें से कम हो गया। इसलिए महाराज कहते हैं आज्ञा गुरु की मानी जोरे, आज्ञा गुरु की मानी जोरे, और तेजो विष खाए बजो तो राम बजी जोरे।
सकता है और कोई नहीं। जैसे सुहागा पाउडर ही सोने को गला सकता है और कोई नहीं। हंस का चोंच है, उसके अंदर ये गुण है कि वो दूध पानी को अलग कर सकता है और कोई नहीं। अब जिद करोगे, अब तो बगुला भी तो हंस जैसा ही है, उसके चोंच से भी दूध पानी अलग करा लेंगे, हो जाएगा? है? हो जाएगा क्या? तो नहीं बोले कहीं उसी के ऊपर। हमने बताया ना कि हमारा जो सत्संग है ना क्लासरूम है, आप हमसे जुड़े रहो, हम बोलते रहे, आप बताते रहो। हंस के चोंच के अलावा किसी भी चोंच से दूध और पानी अलग नहीं होता। सुहागा पाउडर के अलावा किसी भी पाउडर से सोना नहीं करता। ऐसे राम नाम के अलावा हमारा कर्म कोई काट ही नहीं सकता। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम का, भजिए धज कुसमाज। बोलो राम। तुलसी होए राम का, भजिए धज कुसमाज। कुसंग को छोड़ के जब हम राम नाम का भजन करते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। बलि के 27 कल्प तक का जो पाप था, 27 नरकों में एक एक कल्प तक रहना था, आज भी धरा का धरा रह गया है, अभी भी धरा का धरा रह गया है। क्यों? पुण्य का लिस्ट ज्यादा हो गया। कई बार बताया ना कि एक ये लकीर है, इसको बिना काटे बिना मिटाए अगर आपको छोटा करना है तो बगल में एक बड़ी लकीर खींच तो हो गया ना। ऐसे ही आप पुण्य का काम ज्यादा करो, ज्यादा करो, ज्यादा करो, पाप रुका रहेगा। पाप कब आता है? जब आपको पुण्य होने से बंद हो जाते हैं, जब आप सत्संग में नहीं जाते, जब आप संत से नहीं मिलते, जब आप भजन नहीं करते। भागवत में भी लिखा हुआ है कि जब आपका संत से मन खराब हो जाए, सत्संग से मन खराब हो जाए, अब आप सावधान हो जाओ, पाप उदय होने वाला है। क्योंकि जब तक आप शुभ कर्म करते रहोगे पाप खड़ा रहेगा, वो नहीं आ सकता। पाप कब आता है? जब शुभ कर्म हल्का पड़े। बलि ने शुभ कर्म को बढ़ा दिया, पाप अभी भी रुका हुआ है। अगले मनवंतर में इंद्र बनेगा, वो पाताल लोक का राजा है। तुम्हारी कहते हैं आज्ञा गुरु की मानी, गुरु आज्ञा पे चल के उसने अपना सबसे बड़ा काम बना लिया। भाई कहते हैं चलो सतगुरु जी की हाट, ज्ञान बुद्ध लाइए। चलो सतगुरु जी की हाट, ज्ञान बुद्ध लाइए। लीजिए राम जी को नाम, परम पद पाइए। लीजिए राम जी को नाम, परम पद पाइए। गले को खोल दो, इसका अचार नहीं पड़ने वाला, इसका यूज करो, प्रयोग करो, नहीं तो अगली बार गला देंगे नहीं भगवान। फिर वो क्या बना लेंगे? मौनी बाबा। यही करते रह जाओ, गला का खूब प्रयोग करो, भगवान जी अगली बार बहुत बढ़िया गला देंगे, एकदम लता मंगेशकर की तरह, मोहम्मद रफी की तरह। कब देंगे? जब जान जाएगा ना कि ये आदमी ठीक है, कि गला का प्रयोग करता है, इसको गला देंगे तो हरिजन गाएगा। और कहेंगे अरे इसको बढ़िया वाला मत देना, ये कुछ गाएगा नहीं, ऐसे बचा के रखने का फायदा क्या है? बढ़िया वाला जो अच्छा गाए उसको दे। अच्छा कोई बढ़िया ढोलक बजाना जानता है तो उसको बढ़िया ढोलक देते हैं, और कोई गड़बड़ बजाना जाने तो फटा पुराना है, तुम क्यों दो इसी को? क्यों गंगा में ड्राइवर गड़बड़ सड़बड़ हो तो खराब बस दे देते हैं, लो चलाओ ये। बढ़िया ड्राइवर हो चकाचक बस। तो ये आपके हाथ में है। अगर आपको अगले जन्म में बढ़िया गला लेना है, बढ़िया हाथ लेना है, तो उसका प्रयोग करो। भाई कहते हैं सतगुरु रूठा होए तुरत मनाइए। बोलो
पलक चित फेर दे, कोटि कर्म कट जाए, पलक चित फेर दे। कहे कबीर विचार, समझ जुगे जुगे कीजे राज, गुरुमति पर सब हरे। जुगे जुगे कीजे राज, गुरुमति सब पर हरे। चलो सतगुरु जी की हाट, ज्ञान बुद्ध निज राम जी को नाम, परम पद पाइए। चलो सतगुरु जी की हाट। कौन से बाजार में जाना है? अपने संगत के बाजार में जाना है, आश्रम में जाना है, रामद्वारे में जाना है। चलो सतगुरु जी की हाट। लेके क्या जाना है यहाँ? अभी आज बाजार लगा है ना तेजा जी का, तो सब जा जाके कोई पकौड़ी खाएगा, कोई गोलगप्पा खाएगा, पेट खराब कर लेंगे। नहीं, जिसको जो पसंद है बाजार में जाके वही तो खरीदेगा। और यहाँ के बाजार में क्या खरीदना है? ज्ञान बुद्धि लाई। यहाँ ज्ञान और बुद्धि का व्यापार होता है, यहाँ से ये मिलता है। और वहां पे वो रसगुल्ला, गोलगप्पा, पकौड़ी, चाट, और खास करके एक चीज बहुत ज्यादा फ्री में मिलता है, धक्का। ये फ्री में मिलता है। नहीं तो भाई कहते हैं कि चलो सतगुरु जी की हाट। चलना है तो कहाँ चलो? सतगुरु जी की हाट। क्या करना है? ज्ञान बुद्ध लाई, निज राम जी को नाम, परम पद पाइए। ऐसा खिलौना यहाँ से मिलता है, ना टूटे ना फूटे, परम पद दिला देता है। सतगुरु रूठा होए तुरंत मनाई। बाबा जी ने सत्संग में कथा सुनाई थी, बाबा जी ने कहा था कि 3 बड़े गुनाह हैं, बड़े पाप हैं। एक तो कोई भजनानंदी संत से विद्रोह कर ले, या अपने गुरु महाराज से विद्रोह कर ले। सतगुरु रूठा होए तुरंत मनाई। तुरंत ऐसा काम करो कि जिससे गुरु महाराज हमारे रूठ ना सके, क्योंकि उनके रूठ जाने के बाद तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि एक तरफ कुछ नहीं कर सकती। तो सतगुरु रूठा होए तुरंत मनाई। कैसे मनाना है वो भी हमें बता दी महाराज जी ने। होए कर दीन अधीन गुणाबद साई। अपने गुरु को मनाना है तो क्या करना है? होए कर दीन अधीन, दीन बन जाओ और उनके अधीन हो जाओ। नहीं, जैसे वो बिल्ली का बच्चा अपने माँ के अधीन हो जाता है। अब माँ उसको कहाँ उठाएगी, कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी? हे गुरु महाराज, हम तो आपके बस। अब जो कुछ है आप जैसा चाहो वैसा कर। तुम्हारे संत होते थे प्रभु राम जी महाराज, तो बड़े वेद में कहते थे कि हरि हर हर, तेरे लंबे लंबे भर, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जैसी मर्जी आए वैसी कर। अक्सर बोलते थे हरि हर हर, तेरे लंबे लंबे भर माने हाथ, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जैसी चाहे वैसी कर। हे गुरु महाराज, अब तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, जैसी मर्जी आए वैसी कर लो। भाई कहते हैं सतगुरु ऐसा दयाल देना
कि चलता देवल पूज पिरानी माई बसे राय जादो रे मान देवल झूठ बिन चेतन ताको पूजे आंधो रे सतगुरु चरण बंदो मेरे कानी सतगुरु चरणा बंदो रे राम सतगुरु चरणा बंदो सत ज्ञान बतावे कछु न राखे कुछ भी छुपा के नहीं रखते सब बोल देते हैं देना ऐसा सतगुरु दीन दयाल देना सो सब दिया मेरे भागन नार अमृत छर इस दिया मैं ये भागन थी महाराज का ज्ञान रोज सुनते हैं आजकल तो यूट्यूब चल रहा है ये लोग तो किसी को नहीं छोड़ते देखो महाराज बोलो हम तुम्हें सब कैद कर रहे हैं तो महाराज ने कहाँ कमी करी आप घर में बैठे हो आपके घर में के अंदर तक ज्ञान प्रचार पहुंच गया रजाई में सो रहे मोबाइल जरा खोल के देखो तो हेलो सतगुरु दीन दयाल देना सो सब दिया मेरे भागन नार अमृत छर विष पिया कहे कबीर सतगुरु ऐसा दयाल दया चित हेर में और कोटि कर्म कट जाय पलक चित हेर में ये बिल्कुल पक्की बात है जरा सा चित्त फेर दे खाली जरा सा निगाह फेर दे गुरु महाराज तो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म माया सब एक लाइन से हाजिर हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे कोडम ऋषि ने जाके धर्मराज से कहा अरे पागल मैं जिंदगी भर में भजन कर रहा था तुमने हमको सूली क्यों दिखाई वो बोले महाराज एक बार आपने खिड़की को छेद दिया डर अन्यायी कहेगा तो राम का महिमा नहीं जानता देखो ऐसे होते हैं गुरु दयाल ये यमराज से लड़ जाते हैं चेलों के लिए शिष्यों के लिए उनके अंदर पावर है इतनी ताकत है इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु जी को कर लो वकील मुकदमा भारी है गुरु जी को कर लो वकील मुकदमा भारी अगर गुरु महाराज रहेंगे तो यमलोक में भी धर्मलोक में भी कहीं भी जाओगे वहां गुरु महाराज डंडा लेके खड़े हैं मेरा चेला है और जिसको गुरु नहीं है वो तो बेचारा कहाँ जाएगा कोई गुरु बनाए नहीं तो वही कहते हैं कि सतगुरु ऐसे दयालु हैं कि अगर वो निगाह फेर दे धर्मराज कांपने लगा महाराज गलती हो गई लेकिन क्या करूं आप लोगों ने नियम बनाया जो कर्म करेगा वो भुगतेगा ये तो राम राम कहने से कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर मैं तुझको श्राप दूंगा वो बोले महाराज 4 चीज का श्राप मत देना मुझे दासी पुत्र मत बनाना चंडाल मत बनाना कुत्ता मत बनाना गुजर मत बनाना इतने गुस्से में थे बोले मैं तुझे यही श्राप दूंगा यही 4 बनना जिससे तू डर रहा है ना यही बनना इतना पावर होता है गुरु महाराज के अंदर उनको खाली ये मत देखो कि हार मास के पुतला है बाहर से कुछ भी खत्म नहीं अंदर बरसे नूर मैं बारी जाऊं संतन की मेरा कियो है भरम सब दूर बलिहारी जाऊं संतन की कभी संत का पैमाना छोटा मत करना अंडर एस्टिमेट अंग्रेजी में बोल देते हैं वो मत करना उनको नहीं समझ सकते आप तुम्हारे कहते हैं कह कबीर विचार समझ और जुग जुग कीजे राज दुर्मति सब पर सदगुरु सुखराम जी महाराज 2 मिनट खाली भजन करना समय बहुत पूरा हो चुका है 5:20 हुआ है थोड़ी बात है कोई बात लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया आज विषय ऐसा था विषय को पूरा करना ही पड़ेगा जो विषय दिया है वो विषय को पूरा करना पड़ेगा 5 मिनट का भजन करो आसन लगाओ प्रेम से बैठ जाओ